नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी स्कूल्स की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं तो उसमें टीजीटी सोशल साइंस की जो पोस्ट है उसमें किस तरह के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, वही आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट आपको आइडिया हो जाए और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी कर पाएँ। एंड लेट मी टेल यू, हमारा बैच है डीएवी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कुछ इस तरीके से। इसमें पेपर वन जो कि कॉमन रहता है और पेपर टू जो कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी प्लस सब्जेक्ट जो आपने अप्लाई किया है उसके मतलब कि इसमें सभी रहेंगे। देखो, बहुत स्टूडेंट्स को ना ये कन्फ्यूजन है कि मैम आप इसमें पीजीटी कराओगे, टीजीटी पीआरटी या एनटीटी या कौन से सब्जेक्ट्स कराओगे। तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स और सभी पोस्ट कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसके अंदर कवर्ड रहेंगी। किस तरीके से, वो एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं अभी आ गई हूँ कंटेंट पे आओ जाओगे तो क्लासेस हैं पेपर वन के अंदर, जिसमें सेक्शन वन हम अभी कर रहे हैं। ये कॉमन पार्ट है जो अभी कवर कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 7-8 चैप्टर्स हैं जो कर चुके हैं। ये रे 8 चैप्टर्स हैं हम कर चुके हैं। कल 9th चैप्टर की क्लास होगी। एंड इसके अलावा बैक आएंगे, आप सारा कुछ देख सकते हो खरीदने से पहले। नोट्स हैं पेपर वन के, जो अभी चैप्टर्स मैंने दिखाए। अभी हमने वीडियोस जो हैं, क्लासेस जो हैं वो 8 ही करी हैं, जबकि एडवांस में जो आने वाली क्लासेस होती हैं उनके भी नोट्स आपको पहले से ही अपलोड हुए दिख जाएंगे। अभी डेली बेसिस पे इस बैच के अंदर ना और भी अपलोड हो रहा है कंटेंट। बैक गए, यहाँ पे नोट्स दिखाती हूँ मैं आपको पेपर टू के। जैसे कि टीजीटी के अंदर यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो हैं फोल्डर्स बने हुए हैं। फर्दर आप अंदर जाके भी देख सकते हो। तो इसी तरीके से ये रहेगा। एंड डेली बेसिस पे हम और नोट्स, जैसे एक दो सब्जेक्ट्स के अभी इसके अंदर अपलोडेड नहीं है, बट एक दो दिन में आपको वो भी मिल जाएंगे। सो डेली बेसिस पे क्लासेस और नोट्स अपलोड हो रही हैं। प्रैक्टिस सेट्स यू कैन सी, प्रैक्टिस सेट्स अभी हमने सारे जितनी भी पोस्ट है ना सबके अपलोड किए हैं। जैसे कि पीजीटी में आप देख सकते हो, और भी अपलोड होंगे अभी इसके अंदर। टीजीटी में देख सकते हो। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल पोस्ट के भी हैं, एनटीटी पीआरटी, सभी सब्जेक्ट्स के आपको सभी पोस्ट के देखने को मिलेंगे। बस ये आप इनको सिर्फ देख सकते हो कि क्या क्या है। व्यू आप तभी कर पाओगे जब आप कोर्स में अपने आप को एनरोल करते हो। वैसे तो कोर्स का एमआरपी 2400 का है, बट अभी 50% ऑफ पे आपको मिलेगा, विच इज़ 1200, और प्लस 43 रुपीज़ प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो 1243 में आपको कंप्लीट 4 महीने के लिए कोर्स मिलेगा, जिसमें नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट्स और क्लासेस सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक, अगर आप सीरियस हो, मज़े मज़े में ये फॉर्म नहीं भरा है, तो ये आपके लिए लास्ट मोमेंट का एक ऐसा प्रिपरेशन बैच रहेगा जो आपका सिलेक्शन कराएगा ही कराएगा। सो मेक श्योर आप बैच के साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए, बेसिकली इस क्लास के ज़रिए, आपको सिर्फ क्वेश्चंस का आइडियाज़ दूंगी, क्योंकि देखो हर टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है एक ही क्लास में। तो सिर्फ क्वेश्चंस दिखाने का आइडिया है। टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फर्स्ट इज़, हु वॉज द फाउंडर ऑफ, ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में इसी पीडीएफ के एंड में आपको मिल जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे। तो सेकंड इज, द बैटल ऑफ प्लासे वॉज फॉट इन, कहाँ ये फॉट हुई थी। तो इट वॉज फॉट, कहाँ नहीं, इट वॉज फॉट इन, कहाँ कौन से ईयर में। तो इट वॉज फॉट इन 1757। थर्ड क्वेश्चन इज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम, ये कहाँ से शुरू हुई थी जो 1857 की रिवॉल्ट है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, राइट।
क्वेश्चन नंबर 4, द हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, हरप्पन सिविलाइजेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे जानते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन। देखो हरप्पन सोसाइटी जो है वो इंदस वैली के ही, इंदस रिवर थी तो इसलिए मतलब वहाँ पे बसापत होनी, सिविलाइजेशन होनी शुरू हुई थी, बिकॉज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा है तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा और डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू द फोर्स। तो देखो भाई 1950 में आया था, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ, तो और किसी में 1950 इसमें भी, बट 2 अक्टूबर नहीं, 26 जनवरी है 1950 में बन के तैयार। देखो 1949 में ही हो गया था, बट इफेक्ट में, फोर्स में 1950 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं भाई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसमें आई गेस गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे करके काफ़ी सारे जो है स्टेट्स आते हैं। एक और है, तीसरे का मैं नाम भूल गई। 7th का आंसर होगा सी। 8th, द टॉपिक ऑफ आंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर सच में मुझे भी नहीं पता, मैं देख के बता रही हूँ। सी है, 8 है। कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता सच में स्टेट्स, और इतने सारे से, क्योंकि वो ऐसे करके पास होती है कुछ। चलो वी विल सी, क्लासेस में अभी हमारा ये चैप्टर आया नहीं है। विच रिवर इज नॉन एज सौरो ऑफ बिहार। किस रिवर को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, दैट इज कोसी। क्वेश्चन नंबर 9, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उसमें से सबसे लोवेस्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो देखो मार्स है जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर, राइट। इसके अलावा देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो इट वाज रिटन बाय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, या तो ऐसे करके और भी मिलेंगे आपको। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी, अब्दुल कलाम जी ने लिखी। तो ऐसे और भी क्वेश्चन सिमिलर मिल सकते हैं। सो मेक श्योर इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास ऑलरेडी PYQs है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है PYQs को प्रैक्टिस करना, जो कि आपको हमारे बैच में मिल जाएंगे, प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे कंप्लीट। सो मेक श्योर आप बैच के साथ जुड़े इफ़ यू आर वेरी सीरियस एंड पर्टिकुलर अबाउट दिस पोस्ट, इस जॉब के लिए, कि भाई मेरे को तो अपनी जिस पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, आई रियली वांट दैट जॉब। और प्लस ये आपके स्टेट में, आपके घर के पास है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। समझ रहे हो, मतलब दिस इज़ वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चाहे आपका सिलेक्शन परमानेंट पे हो या कॉन्ट्रैक्चुअल पे हो, दोनों पे ही सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी 25-30 से स्टार्टिंग है। सो बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो गो एंड इस एग्ज़ाम को क्लियर करो, ताकि एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिल पाए, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।